बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं सरदार सरवर के डेरे पे जो 20 साल से हल्दी की काश्त कर रहे थे। तो मेरे दोस्त जो मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले हल्दी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं हल्दी लगाने का कितना फ़ायदा किसान को। सरदार सरवर के डेरे पे आए हैं, आज इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी करेंगे और अपने दोस्तों को जो हल्दी के बारे में सब मालूमाती बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कितने साल से वो हल्दी की काश्त कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया हुआ सरदार साहब ने। तो सरदार साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात जो डेरे के अंदर बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत खुशगवार माहौल है, बहुत अच्छा जो गांव के माहौल होते हैं उस तरह का माहौल है इधर। हुक्का चल रहा है, दोस्त भाई सारे आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, सरदार साहब से चले जाते हैं। अभी जो सरदार साहब कहीं गए हुए हैं तो उनके भतीजे हमारे साथ सरदार अबू बकर डोगर साहब हैं और ये और उनके दोस्त भाई अजीज़ रिश्तेदार बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इनसे तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि टाइम था सरदार साहब के साथ हमारा टाइम था, मगर कोई मसरूफियत की वजह से वो सरदार साहब काम चले गए हैं, मगर हमारे पहुंचने से पहले निकल गए हैं। उनके भतीजे हमारे साथ, इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे तफसील के साथ। तो अभी हल्दी का ढेर लगा हुआ है, हम पहुंच चुके हैं हल्दी के ढेर के ऊपर। इधर हमारे साथ हल्दी उबालने वाला सिस्टम जो है बन चुका है, भट्टी वगैरह लगा दी है और तोड़ों के अंदर इसको छांटी करके भरा गया। अभी इस सरदार साहब के भतीजे सरदार अबू बकर से हम बात करेंगे आगे इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक ठाक जी। तो माशाल्लाह देखिए हल्दी का पीछे ढेर लगा हुआ देखा है, तो आप कितनी देर से हल्दी की काश्त कर रहे हैं? हम तकरीबन 20 साल से हल्दी की काश्त कर ये जो आप हल्दी की काश्त करते हैं, साल में कितनी दफ़ा काश्त होती है? इनकी काश्त हल्दी दी दो ਰਾਂ कर सकने ਆ। ਇੱਕ ਮਕਈ ਲਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਵੱਢ ਚ। ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਜੀ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਈ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ। जो आपने हल्दी माशाल्लाह काश्त करते हैं, कितने साल से जो हल्दी का आप काश्त कर रहे हैं? हम 20 साल से हल्दी काश्त कर रहे हैं जी। ये बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। पहले इतना मुनाफा नहीं होता था, अब 4-5 साल से बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल ये साबित हुई है। इसको 2 दफ़ा हल्दी काश्त की जा सकती है। सही है इसके 2 मौसम हैं, जी। एक जब मकई लगाते हैं और एक कनक काट कर इसको काश्त तो करते भाई ये आप जो काश्त करते हैं मकई के अंदर और जो करते हैं कनक की कटाई के बाद फौरन, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और कौन सी ज़्यादा बेस्ट है? मकई वाली ज़्यादा अच्छी फसल रह जाती है हल्दी की, या कनक के बाद जो करते हैं? ये मकई वाली काश्त जो करते हैं इहदे च फायदा ये हुंदा है, एक तो मकई ते खर्चा करना हुंदा है, फिर नाल वो जेड़ा खर्चा है वो मकई पूरा कर जांदी है, ठेका भी पूरा कर जांदी। जेड़ी ये कणक वाली उहदे ते खर्चा ये ज़्यादा लैंदी है ते झाड़ भी उन्ना नहीं कटदी। जेड़ी मकई वाली है उहदे ते झाड़ भी ज़्यादा निकलदा है। तो जो उसके बाद जो आप अपने मेरे दोस्तों को जो पूछते हैं कौन सी मकई वाली काश्त करनी चाहिए या गंदम वाली करनी चाहिए? सब भाइयों से अपील है कि मकई वाली काश्त करें, इसमें मुनाफा ज़्यादा है। तो मेरे भाई हल्दी काश्त करना चाहते हैं जो पूछते हैं, क्या उन्हों को हल्दी काश्त करनी चाहिए, लगानी चाहिए? और अगर वो बीज की डिमांड करते हैं, क्या आप बीज दे सकते हैं? हमारा मुफीद मशवरा है भी ਜਿਹੜੇ ਹਲਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਦੀ ਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਕਦੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਤੇ। ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੀਜ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ फसल वास्ते भी ਜਿਹੜੇ अगले साल लानी है उन्नी हल्दी काश्त। जब आप इसको काश्त करते हैं, मेरा नया दोस्त है जो पहली दफ़ा लगाना चाहता है, तो ये पूछते हैं कि इसको 1 एकड़ में कितना बीज लगता है और कितना खर्चा आ जाता है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ 1 ਏਕੜ ਤੇ 16 ਮਣ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਣੇ ਹਲਦੀ 20 ਕਿੱਲੇ 20 ਏਕੜ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖਤਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਦ ਖੂਦ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਤਿਆਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ।
तो 1 एकड़ पे टोटल कितना खर्चा आ जाता है, खाद कितनी डाली जाती है? ਇਹਨੂੰ 3 ਡੀਏਪੀ ਜੇ ਮਕਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਕਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਡੀਏਪੀ 5 ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵਣ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अबू बकर भाई, जो हल्दी के अंदर टोटल खर्चा कितना आ जाता है? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਐਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2 लाख। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲਦੀ ਬੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਝਾੜ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਕਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ खाद घाट भी पाओ, तो नारी पानी जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हल्दी की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुंचाई, सरदार सरवर के डेरे पे आए थे, उन्होंने 20 साल से हल्दी की काश्त कर रहे हैं, क्योंकि हर दोस्त यही पूछ रहा था कि हल्दी इतने पैसे नहीं देती। आज यही साबित होता है कि जो पुराने फार्मर है वो हल्दी ही 20 साल से हल्दी काश्त कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में तो यही फसल सबसे ज्यादा मुनाफा दे रही है। बाकी हर जिम्मेदार, हर किसान अपनी फसल को लेके रो रहा है।